मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे 2 सेंटेंसेस दिए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई एम हैप्पी टू बी हियर, ओके। और दूसरा सेंटेंस क्या है, आई एम हैप्पी टू हैव बीन हियर। और मुझसे पूछा है कि इन दोनों के अर्थों में क्या अंतर है। तो चलिए इस वीडियो में इस कन्फ्यूज़न को हम दूर करते हैं और समझते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर पसंद आता है तो, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करते चलेंगे, ठीक है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आई एम हैप्पी टू बी हियर, ठीक है। इसका मतलब हुआ मैं यहाँ होने से खुश हूँ, ठीक है। ऐसे कह लीजिए या फिर ऐसे कह लीजिए कि मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ हूँ। दोनों तरीक़ों से कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। और इस सेंटेंस का अर्थ क्या है, इस सेंटेंस का अर्थ है आई एम हैप्पी टू हैव बीन हियर, मतलब मैं यहाँ होने से खुश हूँ, ठीक है। या फिर मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ हूँ, ठीक है। अब दोनों का जो फिजिकल स्वरूप है वो आप देख रहे हैं, फिजिकल फॉर्म देख रहे हैं। दोनों के फिजिकल फॉर्म में कोई अंतर नहीं, शब्दों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन भाव जो है, इनका जो सेंस है वो अलग अलग है, ठीक है। पहला सेंटेंस बता रहा है कि मैं खुश हूँ किसी पॉइंट पे, ठीक है। पॉइंट पे मतलब प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। न प्रेजेंट टाइम के ठीक पहले की बात है और न प्रेजेंट टाइम के ठीक बाद की बात है, नहीं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में वो कैसा है, मैं खुश हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, ये बताया गया है, सिर्फ इतना, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में क्या बताया गया है, दूसरे सेंटेंस में ये बताया गया है कि जो टाइम ड्यूरेशन है वह सिर्फ प्रेजेंट का नहीं है, प्रेजेंट का थोड़ा सा पहले का भी समय इसमें शामिल है, ठीक है, राइट। तो इन दोनों के सेंसेस में अंतर है। पहले में सिर्फ प्रेजेंट टेंस यूज़ किया गया है, ठीक है, और दूसरे में यूज़ किया गया है प्रेजेंट परफेक्ट। यह जो आपका फॉर्म दिख रहा है टू हैव बीन, यह परफेक्ट इन्फिनेटिव है, ठीक है। और यह जो फॉर्म दिख रहा है टू बी, यह सिंपल इन्फिनेटिव है, राइट। इसके और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि यह चीज़ और क्लियर हो जाए। जैसे यह सेंटेंस लीजिए कि मैं पुनः गोवा में होने से बहुत उत्तेजित हूँ, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कह लीजिए कि मैं उत्तेजित हूँ कि मैं पुनः गोवा में हूँ, ठीक है। इन दोनों तरीक़ों से कह सकते हैं हिंदी में। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी इन गोवा अगेन, ठीक है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी इन गोवा अगेन, यानी मैं पुनः गोवा में होने से काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बहुत उत्तेजित हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट की बात है, न प्रेजेंट के पहले की बात है, न प्रेजेंट की बाद की बात है। सिर्फ प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं कि इस समय मैं कैसा हूँ, खुश हूँ, ठीक है। अब इसको देखिए, हम टू हैव बीन कब यूज़ करेंगे। मैं पुनः गर्मियों की छुट्टियों के दौरान गोवा में होने से बहुत उत्तेजित हूँ, ठीक है। तो इसको कहेंगे आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव बीन इन गोवा ड्यूरिंग समर वैकेशन अगेन, ठीक है। अब यह सेंटेंस ये बता रहा है कि गर्मियों की छुट्टियाँ प्रारंभ हुई, शुरू हुई, ठीक है। तो इन गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होने के बाद वह कभी आया या फिर शुरू में आ गया और अभी भी वहीं है और वहाँ पर वो खुश है, ठीक है। यहाँ पे टाइम का ड्यूरेशन आ गया, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन आ गया। लेकिन पहले सेंटेंस में ऐसा नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि वह खुश है कि वह मेरे साथ है, वह खुश है कि वह मेरे साथ है। तो अब यह सिर्फ प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। ही इज़ हैप्पी टू बी विद मी, ठीक है, ही इज़ हैप्पी टू बी विद मी। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वह मेरे साथ होने से खुश है, ऐसे भी कह सकते हैं हिंदी में। तो ही इज़ हैप्पी टू बी विद मी, वह मेरे साथ होने से खुश है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए कि वह आईपीएल के दौरान मेरे साथ होने से खुश है, ठीक है। अब इसको कहेंगे ही इज़ हैप्पी टू हैव बीन विद मी ड्यूरिंग आईपीएल, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यूरिंग आईपीएल जब आ गया तो एक समय ड्यूरेशन की बात आ गई, टाइम की ड्यूरेशन की बात आ गई। यानी आईपीएल शुरू हुआ और वह साथ था और अभी तक प्रेजेंट टाइम तक वह साथ ही है। काम शुरू हुआ, पास्ट टाइम में किसी वक्त शुरू हुआ,
ठीक है, और अभी तक वह साथ में मौजूद है। तो जब ड्यूरेशन की हम बात करते हैं तो हम परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे। यह जो परफेक्ट इन्फिनिटिव है, टू हैव बीन, इसको यूज़ करेंगे, राइट। एक और सेंटेंस देखिए, पास्ट का एक लेते हैं कि मैं अपने गांव में होने से खुश था। मैं अपने गांव में होने से खुश था, ठीक है। तो बीते हुए किसी समय की बात हो रही है, ठीक है, बीते हुए किसी पर्टिकुलर समय की बात हो रही है। आई वॉज हैप्पी टू बी इन माई विलेज। आई वॉज हैप्पी टू बी इन माई विलेज, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए कि मैं चुनाव के दौरान अपने गांव में होने से खुश था, ठीक है। तो इसको कहेंगे आई वॉज हैप्पी टू हैव बीन इन माई विलेज ड्यूरिंग इलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यूरेशन की बात आ गई, राइट, यानी इलेक्शन शुरू हुए, ठीक है, उस समय से मैं गांव में था, ठीक है, और पास्ट टाइम के किसी पॉइंट तक मैं अपने गांव में रहा, ठीक है। यह पास्ट टाइम की बात हो गई। तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों के सेंसेस में क्या अंतर है, यह आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।